स्वामी जी, वैसे अंग्रेजी में एक कहावत है, लिविंग अलोन डजंट मीन, आप लोग एक शब्द जोड़ लो इसमें। जी जी जी, कहिए, चलो बोलो, कहिए, कहावत बोल लो जी। स्वामी जी, अंग्रेजी में एक कहावत है जो आप बातें कर रहे थे, लिविंग अलोन डजंट मीन्स यू आर लोनली। तो वही बातें आपने कही हैं और यही फलसफा लोगों को अपने जीवन में उतारने और समझने की जरूरत है। तो देखो, एक बात लास्ट में कह रहा हूं कि हम जो है पहले धीरे धीरे दौड़े, पहले धीरे धीरे दंड बैठक सूर्य नमस्कार आदि करें और बाद में उसको स्पीड अप करते जाए। ये जो आपने कहा ना कि लोग चलते फिरते बच्चे हैं, जवान हैं, खिलाड़ी हैं, उनको कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, डांस करते समय, कोई नाटक करते समय, किसी मंच के ऊपर कार्डियक अरेस्ट हो रहे। इसका कारण क्या रहा है? कोरोना के बाद ना, एक तो जो लोग कोरोना के बाद या वैसे भी कुछ लोग बहुत दवाइयाँ खाने के शौकीन होते हैं, बोले पैसा तो दवाई खा लेंगे, मेहनत नहीं करेंगे। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, पुरुषार्थ कर्म मेहनत करनी ही पड़ेगी। नहीं करोगे तो कभी भी आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, कभी भी बीपी शुगर बढ़ सकता है, कभी भी कैंसर हो सकता है, कभी भी आप जो हम कल ऑटोमेन डिजीज की बात कर रहे थे, आपकी बॉडी का ऑर्डर बिगड़ सकता है, आपके सेल्स, जीन्स और उनसे बनने वाले जो अलग अलग प्रकार के टिश्यू ऑर्गन्स और उनका ऑर्डर बिगड़ सकता है, आप में डिसऑर्डर आ सकता है। तो इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात ये कहता हुआ भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम तो करना ही करना है, ये कहता हुआ इस बात को पूरा करता हूं कि जो लोग बहुत एलोपैथी की दवाइयां खाते हैं, कोरोना के बाद जिन्होंने बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ली, बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड लिए, रेमडेसिविर लिए और न जाने क्या क्या, बहुत ज़्यादा जो बुखार की दवाइयाँ खाते हैं, बहुत ज़्यादा जो पेन किलर खाते हैं, बहुत ज़्यादा जो नींद की दवाई खाते हैं, उससे भी हार्ट अटैक होता है जी। इसलिए ये जो अचानक कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, ये अनायास नहीं हो रहे हैं। जिन्होंने ओवर डोज ली है एलोपैथी की दवाइयों की, ओवर डोज लिए जिन्होंने स्टीरॉइड्स की, पेन किलर्स की, इनहेलर्स की, ये ओवरडोज बहुत ही डेंजर है जी। और ओवरडोज, यूं तो घी भी बहुत अच्छा होता है, घी भी ज्यादा खाओ तो ये भी गड़बड़ करता है। मतलब अति हर चीज की बुरी है, होनी चाहिए। और एंकर्स को तो यह है, हाँ, अति सर्वत्र वर्जित, ये संस्कृत का सूत्र और एंकर्स के लिए कहूंगा। विवेकशीलता के साथ, एक बड़ा दर्शन है योग का, अध्यात्म का, जीवन का भी है। विवेक के साथ देखो, सुनो, विवेक पूर्वक बोलो, विवेक पूर्वक खाओ पियो, विवेक पूर्वक जियो, विवेक पूर्वक भागो दौड़ो, विवेक पूर्वक श्रम करो, विवेक पूर्वक विश्राम करो। विवेक शब्द जोड़ दो, विवेक का तत्व आ जाएगा जीवन में, तो एंकरिंग करते हुए भी एंगर नहीं होगा। और मौन हो या मुखर हो, कोई दिक्कत नहीं, निवृत्ति हो या प्रवृत्ति हो, अभ्युदय निश्रेष हो, योग हो कर्मयोग हो, शांति हो क्रांति हो, दोनों धाराएं, उसमें आप सम रहेंगे। समत्वम योग उच्यते योग कर्मसु कौशलम। दिस इज द अल्टीमेट स्किल ऑफ योग एंड दिस इज द अल्टीमेट स्किल ऑफ लाइफ एंड दिस इज द अल्टीमेट बैलेंस ऑफ लाइफ। वैसे स्वामी जी, विवेक का आपने जिक्र किया, लेकिन वो विवेक कहाँ चला गया जिसकी वजह से आजकल जो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट है? एक विवेक अमित, आपको याद होगा, हमारे पास भी है, अमित है तो एक विवेक भी है हमारे पास। लेकिन स्वामी जी, विवेक कहाँ चला गया जिसके चलते अब जो कार्डियक अरेस्ट है बुजुर्गों से बच्चों तक चला गया है, लेकिन अब युवा भी इसके शिकार होते जा रहे हैं कि शायद उन्होंने अपना विवेक खो दिया है। लेकिन एक नई स्टडी के मुताबिक 26 साल की उम्र तक 34% हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया है। स्वामी जी, युवा कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ उनका वो विवेक है छूट रहा है जिसका जिक्र आप कर रहे थे? विवेक कहाँ छूट रहा है? एक तो रात को बच्चे चैटिंग बहुत करते हैं, चैटिंग भी करते हैं, एक दूसरे के साथ थोड़ी चीटिंग भी करते हैं, माँ बाप के साथ भी चीटिंग करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पता नहीं क्या क्या फ्रेंड होते हैं, और फिर फोन फिल्म, ये फिल्म वो फिल्म, ये सारा मामला घोटाला हो गया। तो बच्चों को बचाइए, जवानों को थोड़ा काम में लगाइए। जवान भी आलसी प्रमादी हो गए, सुबह उठ करके जो जागेगा नहीं, जो भागेगा नहीं, जो जागा नहीं, जो भागा नहीं, वो अभागा रह जाएगा, कभी भी पटाखा फूट जाएगा। इसलिए सुबह उठ करके युवा जागें और भागें। और दूसरी बात जो युवाओं की आपने कही, जंक फूड, फास्ट फूड, बहुत ज्यादा ये सब कोका कोला, पेप्सी, और ये तो पुराने, आजकल एनर्जी ड्रिंक के नाम पर, कल हम फ्लाइट में जा रहे थे तो उसमें देखा एक रखा था एनर्जी ड्रिंक, उसमें इतना ज्यादा जो है कैफीन और उसमें निकोटीन और पता नहीं क्या क्या ऐसी चीजें डालते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स पीते बच्चे। तो ये जो तमाम तरह का आहार के नाम पर जो कचरा खा रहे हैं,
और आहार का के साथ वैचारिक प्रदूषण जो हमारे भीतर जा रहा है, इससे हमारे बॉडी और ब्रेन की प्रोग्रामिंग गड़बड़ हो रही है और उससे ये सारा जीवन चक्र जो है वो खतरे में पड़ रहा है। इस षड्यंत्र से हमें बच्चों को, युवाओं को बचाना पड़ेगा। अमित भाई आपकी तरह, ज्योत्सना, मीनाक्षी जी की तरह, पूजा प्रिया जी की तरह उनको अपने बॉडी की, माइंड की प्रोग्रामिंग ठीक करनी पड़ेगी। इनएक्शन, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन से बच करके, अनहेल्दी खान पान, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण से बच करके सम्यक आचरण करना पड़ेगा।